लेकिन ये कलेक्टर बिहार का रहने वाले नहीं है। इनको बिहार और बिहारियों से सख्त नफरत है। ये वहीं जाते हैं जहां इनको कमीशन की व्यवस्था बनी। गाँव में जो गांव सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है, उसी गांव में आमरण अनशन में बैठूंगा। मैं शहीद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन उठूंगा नहीं। एक दिन भी 10 मिनट के लिए गए क्या? नहीं गए। इनको सहानुभूति, मानवता और इंसानियत से कोई मतलब नहीं। कलेक्टर साहब समझ रहे हैं कि मैं इस जिले का महाराज हूं, अपने को लोक सेवक नहीं समझ रहे हैं। महाराज भोजन बनाना में चल रही है, कहाँ सामूहिक किचन की व्यवस्था? नमस्कार, मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन और आरा लाइव न्यूज। अभी हम लोग मौजूद हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के पास, जो कि जदयू से कर्मठ एवं जुझारू नेता हैं और जरूरतमंदों के बीच हमेशा मौजूद रहते हैं। चलिए आज इनसे मिलकर कुछ बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में बातें करते हैं कि जो बाढ़ की अभी फिलहाल में स्थिति है, इस पे क्या राय है इनकी। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल। आप लोग का भी अभिनंदन और स्वागत। बड़हरा विधानसभा को देखा जा रहा है कि चारों तरफ से जलमग्न हो गया है। क्या कुछ स्थिति फिलहाल में बनी हुई है, क्योंकि आप अक्सर देखा जा रहा है आपको उस क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। बहुत विकट परिस्थिति से बड़हरा विधानसभा के लोग 32 पंचायत पूरी तरह से प्रभावित। लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि जिला अधिकारी महोदय जो है आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से भी बता रहे हैं कि हम पूरी तरीके से इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि वहाँ के जितनी भी जनता है, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, वो इससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि समस्या से ना जूझें। उनको मतलब हर समय खाने की व्यवस्था जो होता है या वो कराया जा रहा है, तिरपाल बांटा जा रहा है, या फिर कहा जाए कि जो पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। बताइए, जिला अधिकारी भोजपुर आज 12वां दिन बड़हरा विधानसभा में भयंकर बाढ़ से घिरा हुआ है, लेकिन एक दिन भी 10 मिनट के लिए गए क्या? नहीं गए। इनको सहानुभूति, मानवता और इंसानियत से कोई मतलब नहीं। कलेक्टर साहब समझ रहे हैं कि मैं इस जिले का महाराज हूं, अपने को लोक सेवक नहीं समझ रहे हैं, महाराज समझ रहे हैं। और सरकार को ये चुनावी समय है, चुनावी वर्ष है, अंतिम समय बीत रही है, लेकिन भोजपुर कलेक्टर ने इस सरकार को जिम्मा ले लिया है बदनाम करने का। क्या बोलते, कहाँ भोजन बड़हरा में चल रही है, कहाँ सामूहिक किचन की व्यवस्था है? नहीं, सामूहिक किचन नहीं, जैसे पशुओं को चारा क्या पशुओं को चारा? मान लीजिए कि जहाँ लाखों लोग प्रभावित हैं, एगो हम लोग को भोजपुरी में कहावत बा, ऊँट के मुंह में जीरा। जहाँ 2000 परिवार प्रभावित है, तो आप दे रहे हैं 200 तिरपाल, 300 तिरपाल। बताइए, बांध पर और ऊंचे जगह पर बाढ़ पीड़ित लोग टिके हुए हैं, जानवर और अपने परिवार को लेकर। बारिश हो रही है, रात में, तो क्या होगा? काला रात है उन लोग के लिए। कैसे लोग रह रहे हैं? ईश्वर हैं। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि आपदा, बिहार की खजाना पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है, लेकिन ये कलेक्टर बिहार का रहने वाले नहीं है। इनको बिहार और बिहारियों से सख्त नफरत है। ये वहीं जाते हैं जहां इनको कमीशन की व्यवस्था बनती है। कमीशन की व्यवस्था बनती है। आज इन्हीं के चलते शाहपुर में जवानिया गांव कटाव से पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। उस गांव को क्या कर देंगे? नहीं, इनको तो देखा गया कि प्रभारी मंत्री के साथ भी गए, उसके पहले भी निरीक्षण करने गए जब शुरुआती दौर। ना सुनिए ना, गंगा कटाव शुरू हो गया, गांव धंस गया, तब कलेक्टर साहब गए थे। शुरुआती दौर में भी एक बार नहीं, कभी नहीं गए थे, कब धंसने के बाद गए थे। पता करा लीजिए, जांच का विषय है, जांच का विषय है। हम लोग बड़हरा में जो रोज मजदूर कमाता और खाता है, रोज कमाएगा और शाम को खाएगा, वो 15 दिन से अपने घर से नहीं निकला है, मतलब तो कैसे खाएगा? बहुत से लोग अभी सामने के द्वारा देखिए, हमारे सामने लोग बैठा हुआ है। की गई है
आने जाने के लिए निःशुल्क ये नाव का तो कुछ व्यवस्था है, कुछ जगह ना पर है, लेकिन बहुत से ऐसे गांव है जो कि नाव विहीन है। शिवपुर है, फरहादा है, लखी टोला है, बहुत से गांव, कितने गांवों को कहें, एक नाव दे दिए हैं, 2 नाव दे दिए हैं, 5 गांव पर क्या होगा? मान लीजिए रात में किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो कैसे लोग आएंगे इलाज के लिए? या तो मरेंगे। रात में नाव नहीं चल रहा, कहाँ चला? परसों दिन 2 बजे बखोरापुर पंचायत में एक दुबे छपरा गांव है, एक महिला का बसी ततवा का बच्ची के औरत का ब्रेन हेमरेज हो गया। 3 बजे फोन किया हमारे यहाँ, तो हमने कंट्रोल में फोन किया, इसके बाद उनको कुछ नहीं, बेचारे सुबह में ट्रैक्टर से अपने परिवार को लेकर के और एम्स में गए। मतलब रात भर जो भी बीमारी है हाँ, रात भर उमर जाएगा, उसका कोई उपाय नहीं। बड़हरा पर ये कलेक्टर का कोई ध्यान नहीं है। ये जनप्रतिनिधि को अपना गुलाम समझते हैं। किसी जनप्रतिनिधि का और माननीय विधायक का इज्जत करते हैं? कई किसी का इज्जत करते हैं? किसी का इज्जत नहीं करते हैं। अच्छा, आरा और बड़हरा, जैसा कि देखा जा रहा है कि बड़हरा जो है वो तो अभी फिलहाल में एनडीए गठबंधन से ही यहाँ के विधायक जी हैं, तो यहाँ पे फिर आप भी जदयू से ही हैं, जदयू के उससे क्या मतलब? हम जदयू में हैं, तो यहाँ की विधि व्यवस्था ठीक है। जदयू उस दिन से है। हम लोग अपने गठबंधन पे आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो स्थिति है वो सही नहीं। कहाँ? हमारी सरकार तो दे रही है। विधायक जी सरकार नहीं होते हैं। विधायक जी तो 2024 में बाढ़ आया था, बिहार सरकार ने 1,48,000 लोगों को आपदा विभाग से पैसा दिया था पूरे भोजपुर में। बड़हरा में हमको लगता है 75,000 लोगों का था, मिला कितनों का? 5% लोगों को पैसा मिला। और पैसा गया कहाँ? तो ये जांच का विषय है। ये सवाल जो आज आप बोल रहे हैं, कभी विधायक महोदय जी से नहीं, हम लिखित रूप में कलेक्टर साहब को दिए। विधायक जी को बोले तो विधायक जी को बोले तब विधायक जी हमारे पर मानहानि के केस कर दिले। मानहानि 2 करोड़ का मानहानि। किस लिए? कि बाढ़ के पैसा, विकास कमीशन, भ्रष्टाचार पर बोल दिए कि और एक कलेक्टर दोनों मिलकर खा गए पैसा। जांच का विषय है, जांच करा लिए। वो पैसा कहाँ गया 2025-24 वाला इतना पैसा? तो जांच हुआ उस पर? फिर कुछ नहीं। आप पे जो नोटिस आया उसका क्या हुआ? नोटिस का जवाब हम नहीं दिए, जनता जवाब देगी। बड़हरा की जनता जवाब देगी। कोर्ट से अभी तो वकालतन नोटिस भेजे थे, कोर्ट से जिस दिन वारंट आया था, मैं बेल लेने भी नहीं जाता। मैं जेल में रह करके बेल लेने नहीं जाऊंगा। सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आप एक फोटो भी डाले हुए हैं अपने पैड पे लिख के, और कुछ उस पर लिखा हुआ है आमरण अनशन के बारे में। देखिए, हमने क्या कुछ है पूरा मामला? यही चिट्ठी है। मैंने बहुत बार आग्रह किया माननीय कलेक्टर साहब थी, जनप्रतिनिधियों से, भोजपुर कलेक्टर से, कि कृपया आप बड़हरा के बाढ़ प्रभावितों पर ध्यान दीजिए। लेकिन कहाँ उनको जहाँ जांच करा लेते हैं, व्हाट्सएप देख लीजिए, जांच करा लेते हैं और खूब हंगामा करते हैं। तो कुछ चारा भेज देते हैं और कुछ विचार को चमकी 10 को 50 को भेज देते हैं, बस हो गया उनका। यही का हमारा व्हाट्सएप पर डाले हैं लिखित में। मैं गांव को, जो गांव प्रभावित उस गांव का भी लिखित डाला हूं कि आप जांच करा लीजिए वो गांव कितना प्रभावित। तब मैं बाद में बाध्य होकर के भोजपुर कलेक्टर के खिलाफ मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय अपना अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी को मेल के माध्यम से सूचित किया। चला गया है, जानकारी भी उनको हो गई है। मैं फिर जाकर मिलूंगा। तो उसका जवाब आया कि नहीं? किसका जवाब? जो ये भेजे हुए हैं, बोल रहे हैं कि जानकारी भी। मेरे पास जवाब थोड़े आता है। और रिसीव हो गया, डिलीवर हो गया, उसकी जवाब आती है। वो तो चला गया, वो सूचना वहां पर है, कलेक्टर कौन बताएंगे? आपका रिसीविंग आ गई मतलब? हाँ, मेरे पास आ गया है। तो फिलहाल में जो अभी बताया जा रहा है कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो कि बड़हरा पंचायत के वहाँ पे कि आवागमन जो पूरी तरीके से बाधित हो गया है, वहाँ की क्या कुछ स्थिति है? बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब। रहने खाने सबसे बात हमको लगता है कि बहुत से लोग भूख से मर जाएंगे।
मत जो भूख जान से मरने वाली स्थिति आ गई अभी। कितना हाँ, मुश्किल से बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिन क्या है खाएगा गरीब के पास? मान लीजिए जो गरीब रोज कमाता है, सुबह कमाया, शाम सुबह काम करके जाएगा, शाम को खाएगा। तो ये जो भूख से मरने वाली आप स्थिति के बारे में अभी बता रहे हैं, क्या इसके लिए आप जिलाधिकारी महोदय या फिर कोई जनप्रतिनिधि के पास इस बात कौन जनप्रतिनिधि? मेरा नेता नीतीश कुमार है। किस कोई जनप्रतिनिधि को सुनने वाला है? लोग जनप्रतिनिधि तो हैं, काला चश्मा लगा लेते हैं, हीरो बन जाते हैं और बोर्ड पर बैठ के घूमने चलते हैं। क्या कर दिए हैं? अपने के विधायक निधि से भी ये बाढ़ प्रभावित लोगों को अनुदान दे सकते थे, तिरपाल दे सकते थे, चारा दे सकते, खाने का व्यवस्था कर सकते थे। क्यों नहीं कर दिए? क्यों नहीं कर दिए? ये तो बता रहे हैं कि जैसा कि ये गंगा नदी के किनारे का गांव है, यहाँ पे बाढ़ आएगा ही आएगा। बाढ़ आया इसको कोई रोक नहीं सकता। नहीं, सुनिए ना, मेरा भी उम्र लगभग 60 वर्ष होने जा रही है। हम लोग भी उसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में से, गांव है बड़का लवर, वहीं से आते हैं। हम लोग बचपन से बाढ़ देख रहे हैं जी। अब अभी इसके पहले कलेक्टर राजकुमार बाबू रहते, अभी 10 बार बढ़ारा गए रहते, 10 बार निरीक्षण करते। लेकिन इस कलेक्टर को क्या मतलब है? कलेक्टर साहब 10 मिनट किसी गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच बैठ के दिखाते। तो ये तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी जो बाढ़ प्रभावित है उसको किसी तरीके की समस्या ना हो। मैंने सारा समस्या है लेके या फिर मैंने बोल खाने सकते में हैं जो वहाँ पे जो मवेशी हैं उनको किसी प्रकार का दिक्कत, मवेशी को क्या दे आवागमन में कोई दिया? दिक्कत कितना ना चारा गया? सब जगह जहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ जहाँ लोग बोल रहे हैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। आप मीडिया बंधु हैं, पत्रकार हैं, आप लोग जनता के आंख और कान होते हैं। आप किसी से पूछे कि क्या व्यवस्था आपको मिला हुआ है पब्लिक से? ये भी लोग तो पूछे ना। बाढ़ प्रभावित लोग हैं, गांगर का रहने वाला है। घाघर के रहने वाले हैं, कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम घाघर के रहने वाले हैं। घाघर में रह रहे हैं तो मतलब कि जिला प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं किया गया है? कुछ नहीं मिला है। 1-2 आदमी कहा कि रोड पे दिखा देगा और चले जाएंगे वहाँ अभी से। कुछ मिला तो तारा गांव में? नहीं, हमारे गांव में कुछ नहीं मिला अभी तक। आपके गांव में पानी कितना है? पानी आते हैं, इतना हिल करके आते हैं हमारे गांव में। तो मुख्य मार्ग से रास्ता आपका आवागमन बाधित इनके घर में पानी घुस गया है। घर में ही पानी घुस गया है, तो दूसरे के पास रहते हैं हम लोग, और कुछ आदमी तो रोड पे रहते हैं। और जो मवेशी वहाँ पे हैं वो लोग कहाँ, मतलब उनको कहाँ रखे हुए हैं? सब रोड पे ही आके रहते हैं। कुछ आदमी रोड पे मंदिर के पास। खाने पीने की व्यवस्था? अब जो पहले थोड़ा बहुत है वही खाते हैं और पड़ा रहते हैं, और पानी थोड़ा बहुत पीते हैं। भूख कहाँ लगता है पानी देख करके? हम लोगों को बिल्कुल भूख नहीं लगता है। कहाँ घर पड़ेगा? बड़हारा घर पड़ेगा। बड़हारा में मतलब कि आपके गांव में भी पानी आ गया है? वार्ड नंबर 3 बड़हारा में कुछ भी नहीं मिलता है। जौन पानी चहल के डांड भर पानी में आता है, जौन जीव बोला ना अपने भाषा, जीव जना रहा है, भूखे छपटा रहा है, कोई पूछो ये नहीं है। मुखिया जी आए, मुखिया जी भी गई नहीं जाए तो मुखिया जी बोल रहा है कि 3 नंबर में बाढ़ नहीं है। वजह से बैठिए के देख लिया कि 3 नंबर में बाढ़ नहीं है। अभी चल के देखिए, अभी मरई भौसला है, सब कुछ भौसला है। जिया जन ऐसे ही पटपटाता ऐसा खुले बिना, कोई पूछो ये नहीं है। आता है तो 10 गो दे देता है, चीना पर्ची के हो गया। अभी का तरह का कोई बात अभी कुछ नहीं की गई। अच्छा, एक बात और आपसे सर जानना चाहेंगे, आप उस आवेदन में ये भी लिखे हुए थे, कुछ ऐसा लिखे हुए थे इसमें हाँ कि आमरण अनशन के बारे में लिखे हुए हैं। दम क्या कुछ वजह है उस अनशन को? देखिए, मैं भगवान से लड़ जाऊंगा जनता के लिए, गरीबों के लिए। तो आमरण अनशन का मुख्य वजह क्या है? बाढ़ पीड़ितों को मदद नहीं मिल रहा है, लिखा हुआ है भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार। लोग हैं उनको मतलब बता रहे हैं आपकी बाढ़ घोषित करे क्षेत्र को सरकार। हम मांग किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के कि इसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। नहीं तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित होगा तो सबको राशि मिलेगी 7-7 हजार। इसके बाद आपको जो भी फसल बर्बाद हो गया है गरीब किसान मजदूर का, उसका मुआवजा मिलेगा, हर तरह से व्यवस्था मिलेगा। इससे ज्यादा बाढ़ थोड़े आता है। मतलब कि आमरण अनशन की मुख्य वजह है बाढ़ प्रभावितों को राहत नहीं देना। अगर राहत नहीं मिलता है 2 दिन के अंदर तो मैं वहीं जाकर बैठूंगा
मैं ना जिला मुख्यालय और ना बड़हारा मुख्यालय, मैं बैठूंगा जिस गांव में, जो गांव सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है, उसी गांव में आमरण अनशन में बैठूंगा। मैं शहीद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन उठूंगा नहीं वहां से। तो अभी आप सुन रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को, जिन्होंने अभी मुख्यमंत्री जी के पास भी लेटर लिखा है कि अगर बड़हारा विधानसभा क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं घोषित किया नहीं जाता, घोषित होगा तो आमरण अनशन करेंगे, उसी गांव में करेंगे जहां की सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित है। तो बाकी किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं बड़हारा विधानसभा क्षेत्र की बाढ़ को, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो भी लोग बड़हारा विधानसभा क्षेत्र के हैं, बड़हारा क्षेत्र के हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा कि आपकी फिलहाल में गांव की क्या स्थिति है, पानी मुख्य मार्ग से कितना है, घर में कितना पानी चला गया है, तो कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।